हे गाइस, वेलकम बैक टू मिस्ट्री ऑफ क्रिप्टो। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं FTX वर्सेस बाइनांस एक्सचेंज, जो कि इतने रूमर्स चल रहे हैं मार्केट के अंदर एंड जिसकी वजह से हमें बहुत ही बुरा मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट देखने को मिला। जहां पे बिटकॉइन का प्राइस $21,500 तक चला गया था, वो वापस क्रैश होके $19,500 यानी कि $2,000 का क्रैश हमें लास्ट के 1-2 दिन के अंदर देखने को मिला। और इथीरियम भी अगेन $1,500 के नीचे आ चुका है। वहीं पे FTT कोइन का प्राइस 30-35% लास्ट के 2-3 दिन के अंदर गिरा है। और सबके बारे में बात करेंगे कि किस वजह से पूरी प्रॉब्लम क्रिएट हुई, किस वजह से पूरी सिचुएशन आई एंड क्या इसका हमें नेक्स्ट इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। आपको क्या करना चाहिए, तो मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा एंड वीडियो को आगे देखने से पहले अभी के भी लाइक भी कर दीजिए। तो जैसे कि हम देख सकते हैं मार्केट कंडीशन, सभी कोइंस जो हैं वो रेड के अंदर चल रहे हैं। यहाँ पे अगर हम कोइन मार्केट कैप के ऊपर जाए, जहाँ पे लास्ट के 24 आवर या फिर 7 डेज का जो है हमें पॉजिटिव के अंदर दिख रहा था, कुछ दिनों से काफ़ी बढ़िया चल रही थी मार्केट, कोइंस पंप हो रहे थे, वो अगेन रेड के अंदर चले गए हैं। बिटकॉइन लास्ट के 7 डेज के अंदर 4% डाउन है, इथीरियम 7% डाउन है। वहीं पे डोज कोइन, जिसको हाइप मिली थी, जिसको इतनी ज़्यादा अटेंशन मिली थी एलन मस्क के ट्विटर बाय करने के बाद, वो उसकी हाइप भी फेड हो चुकी है बिकॉज अटेंशन जो है वो पूरी की पूरी बाइनांस वर्सेस FTX के ऊपर आ चुकी है। और यहाँ पे अगर हम बात करें इसी के साथ साथ FTT कोइन की, तो FTT कोइन का प्राइस आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 33% डाउन है लास्ट के 7 डेज के अंदर, और उसमें से 22% लास्ट के 24 आवर्स के अंदर गिर चुका है। यहाँ पे अगर हम FTT की बात करें तो एक अच्छे स्पोर्ट लेवल के ऊपर चल रहा था, जो कि था $22। यहाँ पे काफ़ी बार इसको सपोर्ट मिली थी, बट जैसे ही रूमर्स आई सीजे एंड सैम के बीच में लड़ाई हुई, जो कि FTX के फाउंडर हैं, और साथ ही साथ सीजे जो कि बाइनांस के फाउंडर है, उन दोनों के बीच में फाइट होने की वजह से यहाँ पे FTT का बहुत बुरा इम्पैक्ट देखने को मिला। बिटकॉइन का प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा डाउन आया। यहाँ पे हमने आपको बताया था कि $21,700 एंड $22,700 पे हमें एक अच्छी रेजिस्टेंस देखने को मिल रही है। जब तक वो ब्रेक नहीं होती है हम फर्दर अपवर्ड मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। बट यहाँ से मार्केट क्रैश हो गई और अभी हमें 50 MA के ऊपर एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिल रहा है 1 डे कैंडल के ऊपर। तो लेट्स सी 24 आवर्स की कैंडल क्लोजिंग कैसे होती है। और अब हम बात कर रहे हैं कहाँ से पूरी सिचुएशन क्रिएट हुई। यहाँ पे आप देखते हैं FTX स्टेबल कोइन के जो रिजर्व है वो भी 93% तक गिर चुके हैं, क्योंकि FTX जो है वो अपने स्टेबल कोइंस को सेल करके, दूसरे जो भी इनके पास होल्डिंग्स रखी हुई है इथीरियम की, ऐसे रूमर्स चले हैं कि ये सब सेल करके ये FTT की पोजीशन बना रहे हैं ताकि इसका प्राइस और ज़्यादा क्रैश ना हो। तो क्या ये वापस एक लूना जैसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, जैसे लूना क्रैश हुआ था, बहुत लोगों का उसके अंदर लॉस हुआ, क्या वापस वैसी सिचुएशन हमें देखने को मिलेगी? तो उसके बारे में भी बात करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या सिचुएशन कहाँ से स्टार्ट हुई। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिसेंटली सीजे का ट्वीट आया 9 नवंबर को, यानी कि अभी से 2 दिन पहले। एज पार्ट ऑफ बाइनांस एग्जिट फ्रॉम FTX इक्विटी लास्ट ईयर उन्होंने FTX की इक्विटी में से एग्जिट कर दिया था, जिसके बदले में इनको $2.1 बिलियन वर्थ ऑफ BUSD एंड FTT मिले थे। और उसमें से बताया जा रहा है कि FTT की अमाउंट ऑलमोस्ट $500 मिलियन की थी एट $22 प्राइस। एंड इन्होंने बोला कि ड्यू टू रिसेंट रिविलेशंस की कुछ रूमर्स मार्केट के अंदर आए या चीज़ें इस तरीके से चली है कि ये अब डिसाइड कर रहे हैं अपने FTT की पोजीशन को सेल करना, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर रूमर्स क्रिएट हुई एंड मार्केट के अंदर हमें ह्यूज इम्पैक्ट देखने को मिला, पूरी मार्केट क्रैश हुई। उसके बाद जो इसकी CEO है FTT की, इन्होंने बोला कि इफ़ यू आर लुकिंग टू मिनिमाइज द मार्केट इम्पैक्ट ऑन FTT सेल्स, हम जो एल्मेडा है वो पूरा का पूरा आपका जितना भी FTT टोकन बनता है वो $22 के प्राइस पे बाय कर लेंगे और आप ये हमें सेल कर दीजिए। और यहाँ पे हम देख सकते हैं अभी FTT का प्राइस जो है $17 आ चुका है, $22 पे डील दी गई थी। एंड उसके बाद अगर हम बात करें, सीजे ने बोला, किसी और ने कमेंट किया इसके ऊपर, डू यू हैव एनी प्लान टेकिंग एल्मेडा अप एंड देयर ऑफर टू क्लोज द पोजीशन BTC टू अवॉइड द फर्दर मार्केट इंपैक्ट, कि मार्केट के ऊपर कुछ इंपैक्ट ना हो, तो क्या आप डिसाइड कर रहे हो कि जो एल्मेडा ने आपको ऑफर दिया है वो एक्सेप्ट करने की? तो सीजे ने नीचे कमेंट किया उसके, दे हैव और विल बाय $518 मिलियन वर्थ ऑफ BNB टोकन, जिसकी वजह से हमने देखा कि पूरी मार्केट गंदे तरीके से इंपैक्ट हुई है, पूरी मार्केट के अंदर क्रैश आया है। लेकिन BNB कोइन जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी भी पॉजिटिव के अंदर है, लास्ट के 7 डेज के अंदर अभी भी पॉजिटिव के अंदर BNB की पोजीशन चल रही है। तो BNB के ऊपर इतना बड़ा कोई इंपैक्ट हमें देखने को मिल नहीं रहा है। और यही अगर हम बात करें तो सिचुएशन काफी टाइम से चल रही है, 2019 की बात है, तब से प्रॉब्लम पूरी बनी हुई है। एंड 2019 दिसंबर के अंदर ही बाइनांस ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अनाउंस की थी FTX के साथ कि ये जो क्रिप्टो करेंसी के इकोसिस्टम है इसको पूरा डेवलप करने में एक दोनों दूसरे की हेल्प करेंगे। एंड जुलाई 2021 के अंदर यहाँ पे FTX एंडेड द इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप
एफटीएक्स ने पार्टनरशिप खत्म कर दी एंड इसके बदले में $2.1 बिलियन वर्थ ऑफ टोकन जो है इनको दिए थे बीयूएसडी और एफटीटी के अंदर। देन अक्टूबर 2022 के अंदर यहाँ पे विद एफबीएफ टेकिंग टू ट्विटर टू मोक वन टाइम बडीज प्रॉब्लम। मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ कि जो सैम बैंकमैन है जो कि एफटीएक्स के फाउंडर है, इन्होंने मोक करना स्टार्ट किया सीजे को। इनके कोई पॉलिटिकल के अंदर कोई ऐसे रूमर्स चल रहे हैं कि जो सीजे हैं वो यूएस के अंदर नहीं जा सकते हैं बिकॉज ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड रूमर्स कि उनको अरेस्ट किया जा सकता है। और उसी की वजह से यहाँ पे इन्होंने ये ट्वीट डाली थी उसको मोक करते हुए सीजे को कि एक्साइटेड टू सी हिम रैपिंग द इंडस्ट्री इन डीसी गोइंग फॉरवर्ड, ओ ही इज अलाउड टू गो टू डीसी, मतलब मोक किया, इनका मजाक उड़ाया। तो वहां से आई थिंक ये पूरी की पूरी सिचुएशन क्रिएट हुई क्योंकि इनका पुराना पॉलिटिकल भी कोई इशू चल रहा था। सीजे स्टार्ट्स टू डंप हिज टोकन, तो सीजे ने डंप करना स्टार्ट किया एंड उसके बाद ये पूरी प्रॉब्लम जो है यहाँ पे हमें क्रिएट होती हुई दिखी। और हमने देखा कि जो एल्मेडा है वो सोलाना कोइन, इथीरियम कोइन, सब कोइन सेल कर रहे हैं जिसकी वजह से पूरी मार्केट क्रैश हुई टू बाय एफटीटी बिकॉज सीजे इज सेलिंग एफटीटी। सीजे के पास जो एफटीटी की पोजीशन है वो सेल करके बीएनबी बाय कर रहे हैं, तो बीएनबी तो पॉजिटिव में चल रहा है बट बाकी पूरी मार्केट की जो है गंदे तरीके से लंका लग चुकी है। तो अब इसके अंदर हमें नेक्स्ट क्या देखने को मिल सकता है? सबसे पहली चीज हमें समझने की ये जरूरत है कि दोनों ही इंडस्ट्री के बहुत बड़े प्लेयर्स हैं। एल्मेडा रिसर्च का बहुत जाना माना नाम है, बहुत फंड्स हैं इनके पास, सैम बैंकमैन के भी बहुत कनेक्शंस हैं एंड बहुत पैसा है इनके पास। और सीजे तो हमें पता ही है टॉप इंडस्ट्री लीडर है इस पूरी क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री के। तो मेरा जो एंड पॉइंट यहाँ पे व्यू बनता है वो यही बनता है कि दोनों, जब एक सीजे ने अपनी पावर दिखानी थी वो उन्होंने दिखा दी है कि इस तरीके से चीज़ें नहीं चल सकती है, बट एट द एंड सीजे, हमें सबको पता है कि इंडस्ट्री एक्सपर्ट है और ये कुछ ना कुछ पॉजिटिव करने का ही ट्राई करेंगे। तो ये वॉर जो है आई डोंट थिंक ज़्यादा लंबे टाइम तक चलेगी क्योंकि दोनों के पास पैसा है, दोनों अपनी पोजिशंस को सेव कर सकते हैं। और यहाँ पे दोनों इंडस्ट्री एक्सपर्ट हैं, इन दोनों ने बहुत बड़ा योगदान दिया क्रिप्टो करेंसी को, पूरे इंडस्ट्री को डेवलप करने में। तो इनको ही सबसे ज़्यादा लॉस होगा अगर क्रिप्टो करेंसी डाउन जाती है। क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि हमने देखा जब लूना का केस हुआ था तो बहुत लोग जो है इस इंडस्ट्री को छोड़ के चले गए थे एंड बहुत रूमर्स बनी थी, बहुत बैड इंपैक्ट आया था। तो इंडस्ट्री प्लेयर्स कभी भी ये नहीं चाहेंगे, इवन इनफैक्ट सीजे भी कभी नहीं चाहेंगे कि मार्केट का इतना बुरा हाल हो या मार्केट के बारे में इतनी नेगेटिविटी हो, क्योंकि पॉलिटिकल इश्यूज भी चलते हैं, उसके बाद में क्रिप्टो करेंसी को गलत नजर से देखा जाएगा। तो आई थिंक ये वॉर जो है वो जल्दी एंड हो जाएगी। बट क्या आपको यहाँ पे एफटीटी बाय करना चाहिए? क्योंकि काफी लोगों के क्वेश्चन थे कि एफटीटी का प्राइस बहुत ज्यादा गिर चुका है, तो आप बाय कर सकते हैं थोड़ी बहुत अमाउंट के, बट स्टिल यहाँ पे रिस्क है क्योंकि सब लोग जो है एफटीटी एक्सचेंज से अपने फंड्स निकाल रहे हैं, एफटीएक्स एक्सचेंज से, क्योंकि इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। क्योंकि अगर लोगों को रिस्क लग रहा है, लूना के अंदर भी ऐसे हुआ था, उसके बाद काफी अदर प्लेटफॉर्म्स जो है लिक्विडेट हुए, सो वी नेवर नो क्या नेक्स्ट होने वाला है। इसलिए सब लोग सेफ रहने के लिए यहाँ पे एफटीएक्स से अपना फंड निकाल रहे हैं, जिसकी वजह से एफटीएक्स के रिजर्व्स पूरे डाउन जा रहे हैं, एफटीएक्स के ऊपर वॉल्यूम कम हो रही है धीरे धीरे। और यही सिचुएशन रही तो और ज़्यादा इंपैक्ट हमें मार्केट के अंदर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे बाय करने के लिए तो मैं आपको इतना रिकमेंड नहीं करूंगा, बट हाँ आप अपनी पोजिशन को थोड़ा सा सेफ रखिए। बट आई थिंक नेक्स्ट वीक तक ये मार्केट की कंडीशन सोल्व हो जाएगी और वापस हमें मार्केट ऊपर जाती हुई दिख सकती है। क्योंकि ये भी हो सकता है कि एकदम से मार्केट पंप हुई थी तो लोगों ने लॉन्ग पोजीशन ओपन करना स्टार्ट किया, तो उस लॉन्ग पोजीशंस को खत्म करने के लिए यहाँ पे लिक्विडेशन हुई हो। क्योंकि आपको पता है बड़े प्लेयर्स जो है वो भी क्रिप्टो इंडस्ट्री इतनी छोटी है कि आप देख सकते हैं दो लोग आपस में फाइट कर रहे हैं, उसका पूरा इंपैक्ट मार्केट के ऊपर हमें देखने को मिल रहा है। तो भी क्रिप्टो इंडस्ट्री इतनी ज्यादा ग्रो नहीं हुई है कि इंपैक्ट हमें ना देखने को मिले। तो हम आपको ये रिकमेंड करेंगे कि अभी आप भी अपना जो फंड है वो रिस्क पे ना रखें। हो सकता है आने वाले टाइम में अगर ये सिचुएशन कंटिन्यू रहती है तो यहाँ पे एफटीएक्स एक्सचेंज जो है अपने विड्रॉल भी कुछ टाइम के लिए बंद कर दें। बट यहाँ पे कोई भी बड़ी प्रॉब्लम हमें नहीं देखने को मिलेगी एज लॉन्ग एज आई अंडरस्टैंड कि मार्केट इतनी बुरी सिचुएशन में नहीं जाएगी जैसे लूना के टाइम पे गई थी। काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि लूना की तरह एफटीएक्स भी जीरो पे चला जाएगा, तो आई डोंट थिंक ये ऐसा होने वाला है क्योंकि दोनों आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा बड़ी है और ये अपनी सिचुएशन को यहाँ पे संभाल सकते हैं। तो ये थी पूरी चीज़ अभी के बारे में मार्केट के अंदर। बाकी आप बताइए आपका क्या ओपिनियन है कि कौन यहाँ पे सही है, सैम बैंकमैन सही है या फिर सीजेड सही है? किनका ओपिनियन सही है यहाँ पे? और इसी के साथ साथ यहाँ पे हमें 10th ऑफ नवंबर को सीपीआई डेटा रिलीज होता हुआ दिखेगा, यानी कि थर्सडे को, अभी से 2 दिन के बाद। तो यहाँ पे हमें उसकी वजह से भी वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है मार्केट के अंदर। और बिटकॉइन की अगर हम बात करें तो बिटकॉइन का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल अगेन वही बन जाता है $18,500 से
$19,000 के बीच में। तो जब तक बिटकॉइन का प्राइस इससे ऊपर है तब तक तो ठीक चल रहा है सब कुछ, बट अगर बिटकॉइन का प्राइस $18,500 के नीचे चला जाता है तो आप यहाँ पे अपनी पोजीशंस को कम करना स्टार्ट कर दीजिएगा टू बी सेफ इन द मार्केट। तो ये चीज़ मैं आपके साथ अपडेट करना चाहता था, ताकि जो भी लोग वेट कर रहे हैं, जिन भी लोगों को नहीं पता है क्या चीज़ें चल रही है, क्या उनको स्टेप लेना चाहिए, वो थोड़ा सा केयरफुल हो जाइए। यहाँ पे जो अच्छे कॉइन्स हैं लाइक सोलाना को आप डिप के अंदर बाय कर सकते हैं, बीएनबी तो इतना ज़्यादा गिरा नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। इथीरियम को आप बाय कर सकते हैं, इथीरियम आपके लिए एक अच्छी पोजीशन हो सकता है $1450 या $1400 के आसपास। डोज कॉइन भी मैं इतना ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी बढ़ चुका है। एफटीटी कॉइन के अंदर इतने इशू चल रहे हैं तो हो सकता है और ज़्यादा डाउन चला जाए, बट आप सोलाना कॉइन को बाय कर सकते हैं क्योंकि उसका प्राइस भी $25 के अराउंड चला गया था, तो $25 पे आप सोलाना को भी बाय कर सकते हैं। रिसेंट लास्ट वीडियो के अंदर हमने 5 कॉइन बताए थे आपको, 4-5 कॉइन, वो भी आप कंसीडर कर सकते हैं बाय करना क्योंकि उनका प्राइस भी 10-15% तक नीचे आ गया होगा। तो मार्केट कंडीशन डाउन है, अभी आप फायदा उठा सकते हैं। होपफुली जल्दी ही हमें मार्केट रिकवर होती हुई दिखेगी। बाकी आप अपने ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर, एंड इस वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।